नीट परीक्षा को लेकर बवाल जारी है। कई मोर्चों पर संग्राम छिड़ा हुआ है। दिल्ली से पटना तक एक्शन है। एक तरफ छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल इसी बहाने एक दूसरे से हिसाब चुकता करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिहार में अलग सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है। कल बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को घसीटने की कोशिश की। आरोप लगाया कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु के लिए तेजस्वी के पीएस ने गेस्ट हाउस बुक कराया था। और आज आरजेडी ने एक अन्य आरोपी अमित आनंद का कनेक्शन सम्राट चौधरी से जोड़ दिया है। एक तस्वीर जारी की गई है जिसमें अमित आनंद सम्राट चौधरी का स्वागत कर रहा है, लेकिन ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये प्रदर्शन की दिखा रहे हैं, जहां देश भर में तमाम छात्र छात्राएं सड़कों पर हैं और विरोध प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। हालांकि सरकार ने, केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि किसी भी छात्र के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा सख्त एक्शन, कड़ी कार्रवाई होगी। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हैं, जहां पुलिस और छात्र आमने सामने हैं। नीट पर जबरदस्त ये आक्रोश और प्रदर्शन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस छात्रों को रोकती हुई। और इसी बीच यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। तानाशाही है, जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ हमारे के कार्यकर्ता सड़क पर हैं। हम लोगों ने पूरी तरीके से, पूरी ताकत के साथ इसको प्रोटेस्ट किया और योगी मोदी की पुलिस हमें गिरफ्तार कर लिया। इसे गिरफ्तार नहीं कहते हैं, इसे हिरासत में लेना कहते हैं। और ये अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं लखनऊ की तस्वीर है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे प्रदर्शन करने के लिए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, नहीं रुके तो उनको हिरासत में लिया गया और उनको लेकर जाया गया बस में। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा आप सभी तक जानकारी पहुंचाएंगे। संतोष, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, क्या स्थिति है? तस्वीरें भी दिखाइएगा ताजा और जानकारी पहुंचाइए। देखिए, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं कि कांग्रेस आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो नीट परीक्षा को लेकर के सैकड़ों छात्रों के भविष्य के मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतरी थी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक मार्च निकाला था विधानसभा घेरने का, लेकिन इनको कांग्रेस कार्यकर्ता से आते बाहर निकलते ही, कार्यालय से बाहर निकलते ही इनको रोका गया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद थी, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश था कि उस जोश के चलते पुलिस की जो बैरिकेडिंग, आप देखिए कि बैरिकेडिंग भी गिर गई, उनको गिरा दिया गया। जो कार्यकर्ता दूसरी तरफ पहुंच पाए उनको रोका गया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। अब उनको इको गार्डन ले जाया जाएगा, क्योंकि उनके प्रदर्शन के लिए यहीं तक उनको अलाउड था। जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। युवाओं का भविष्य कैसे हो ठीक जब हो रहा पेपर लीक, इन्हीं से बात भी कर लेंगे। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, शिक्षा मंत्री ने तो कहा कि इसमें गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई होगी, फिर आप लोग प्रदर्शन, कब कार्रवाई होगी? ये पेपर लीक का मामला कोई आम मामला नहीं है। अभी आप देखिए तो नेट का एग्जाम भी रद्द कर दिया गया। जो हमारे प्रधानमंत्री वॉर रुकवा रहे हैं अलग अलग देशों के साथ, वो क्या पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे? और कब होगी कार्रवाई? युवा क्या ऐसे साल भर अपने इतने एग्जाम की तैयारी करके पेपर लीक की वजह से फिर एक साल खराब करे? यही हमारी मांग है। एनटीए के खिलाफ भी हम कार्रवाई चाहते हैं। एनटीए की तरफ से जो गड़बड़ी हुई है उसकी कार्रवाई कौन करेगा? एनटीए के खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई की जा रही सरकार की तरफ से? सरकार कह रही है कि एनटीए की जो भी गड़बड़ी होगी या जो भी शामिल होगा बड़े से बड़े अफसर पर कार्रवाई होगी। शिक्षा मंत्री की तरफ से आश्वासन है, उसके बाद भी सड़कों पर आप लोग। देखिए, ये कोई नई घटना नहीं है। हमारे विश्व गुरु जो हैं, वो जो झूठे वादे, झूठी बातें कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल उन पे उठता है कि आखिर इस देश में जो है जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस सरकार को किसी भी कीमत में रहने का अधिकार नहीं है। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं, उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए अपनी कुर्सी से। लेकिन इस नीट परीक्षा में तेजस्वी यादव के पीए का भी तो नाम आया है। वो जांच का विषय है कि पीए का नाम आया है, किसका नाम है, वो जांच का विषय है। लेकिन इससे पहले जितनी घटनाएं हुई हैं, आप अगर निकालने जाओगे तो सारे के सारे लोग भाजपा से जुड़े हुए लोग मिलेंगे आपको। और जो खबरें आ रही हैं उसमें ये साबित हो रहा है कि कुछ लोग सरकार से जुड़े हुए लोग हैं।
जो सरकार से जुड़े लोग हैं उन पर कार्रवाई की बात हो रही है, तब भी आप लोगों को लगता नहीं है कि एनटीए के द्वारा जो आयोजित की गई परीक्षा वो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट में हमें पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है, लेकिन जहां तक मोदी जी और उनकी पार्टी की बात है, बीजेपी की बात है, तो ये सब झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। इन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। पहले तो हिंदू मुसलमान करके बांटा, आज आप देख रहे हैं इनके कार्यकाल में क्या ऐसी चीज नहीं हुई है। अब पेपर लीक इतना बड़ा मामला है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं, पूरे देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया है ना। और भविष्य जुड़ा है बच्चों का इस पेपर लीक का जो मामला है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब किस चीज की लालच है, तीसरी बार बनने का क्या वो बनता है? इनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। अब इससे ज्यादा नहीं होगा। अब जनता भी समझ चुकी है कि अगर हमें देश को बचाना है, बच्चों का भविष्य बचाना है, तो हमें बीजेपी से ठीक है। पेपर लीक पर सवाल हो रहा है, लेकिन देखिए निशाने पर मोदी जी हैं। ये तस्वीरें देखिए जरा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जब सवाल पूछा जाए तो पेपर से हटकर कहीं और भी पहुंच जाते हैं।